राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार। हाँ, बुधवार है और इस टाइम पे सुबह के 6:15 हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत बार मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी अपना ईयरली मॉर्निंग रूटीन दिखाइए। देखिए, पूरी तरह से तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि काम आज बहुत है और बहुत सारा काम मैं अपना निपटा भी चुकी हूँ। मैं उठ गई थी सुबह में, 5 बजने से पहले उठ गई थी, 15 मिनट रहती थी। और बस फिर उठ करके पानी पिया, चाय रखी। और मेरे काका उठ चुके थे उस टाइम पे, मोटर उन्होंने चला दी थी पानी की। और फिर पानी भरा, जो पीने का पानी हम भरते हैं वो। और उसके बाद फिर बस जो भैंसों का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो गोबर वगैरह डालने का काम है मैं वो करके आई हूँ, क्योंकि उस काम का मुझे सबसे ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि वो काम अंधेरे में ही हो जाए। मतलब जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है और थोड़ा थोड़ा सा दिन नहीं निकला होता, मतलब अच्छी तरह से उस टाइम तक, क्योंकि फिर मुझसे बाहर जाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मतलब शुरू दिन से ही मेरी आदत है, जो मैं गोबर डालने का काम है वो मैं अंधेरे में ही निपटा देती हूँ अपना। और जो दूध है वो निकलवाया है, क्योंकि खार की झोटी है ना, तो फिर थोड़े से दिन दुखी करती है, इसको गुदगुदी होती है, मतलब हाथ नहीं लगवाती है, बहुत उछल कूद करती है। तो एक आदमी को आगे खड़ा होना पड़ता है, इसको थोड़ी बहुत जो खुजली है वो करनी पड़ती है, डरानी धमकानी पड़ती है, और एक दूध निकालता है। तो आज हम दो ही थे, वैसे तो मेरी माँ खड़ी हो जाती है, फिर सुमन खड़ी हो जाती है, लेकिन आज कोई था नहीं, तो ये काम भी मुझे ही करवाना पड़ा। और बस अब अपना जो यहाँ का काम है वो शुरू करूँगी। बच्चे सारे उठ चुके हैं, नहीं खुशी नहीं उठी है, हाँ खुशी सो रही है, 3 उठ चुके हैं। रात तो मेरे साथ ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे भी आज नींद नहीं आई और शायद आई उसको भी नहीं, क्योंकि 11 बजे तक भी वो मेरे को यही बोल रही थी कि मम्मा नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। और मेरा भी सारी रात यही हाल था, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं गहरी नींद में आज सोई होंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बस सुबह में मैं उठ गई थी। सुबह में थोड़ी बहुत मुझे नींद आई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे काका ने लाइट जला दी थी यहाँ बाहर की, तो फिर अंदर जाती है उसकी रोशनी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि कहीं लेट ना हो गई हूँ, इस चक्कर में मैं उठ गई थी। तो बस अब बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और फिर अपना जो क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ का भी बाहर का भी करना है, जो भैंसों का एरिया वहाँ पर भी। तो चलिए। तो बस जो बच्चे उठ चुके हैं सारे, तो यहाँ पर दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और चाय भी बनाऊंगी मैं साथ में, क्योंकि जो खुशी और मोहित है वो चाय में दूध मिलवा करके पीते, दूध भी बस मिलाना पड़ता, खुशी तो दूध भी नहीं मिलवाती, वो अकेले चाय ही पीती है इस वजह से। और यहाँ पे जो दूध है वो छान करके भी मैं रख दूँगी, क्योंकि ये भी हो जाता है कि चलो हम साथ में अपना ये भी काम निपटा देते हैं। और ये छोटे छोटे से काम होते हैं, ये साथ में ऐसे निमट जाते हैं, जैसे हम दूध गर्म कर रहे हैं, चाय गर्म कर रहे हैं उसके साथ में। तो यहाँ पे जो दूध है वो छान करके रख दिया है जग में और लोटे में। और यहाँ पे जय के लिए जो दवाई है वो भी मैं डालूंगी। और बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए। एक का कमेंट भी आया था कि दीदी बताना, मेरा भी बेटा सेम जय की तरह है, बेटी है पता नहीं, हाँ बेटी है शायद उनकी, वो भी ऐसे ही बोलता है कुछ वर्ड। तो आपने कौन सी जो दवाई है वो है ये बताना। तो इसमें पाइया काजू और पाइया जो बादाम होते हैं वो, और आधा किलो जो देसी घी है, गाय का जो देसी घी है वो मिलाया था हमने। आप भैंस का भी मिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गाय का, लेकिन गाय का अच्छा होता है, तो हमने तो गाय का ही लिया था। और मीठा ज़रूरत के अनुसार। और जो 2 चीज़ें इसमें मेन थी वो थी 150 ग्राम केसर, यानी जो 15 डिब्बी में आ जाती है, 10 ग्राम होती है एक जो डिब्बी आती है उसमें। और 1 ग्राम जो सरवण भस्म थी वो थी। और जो सरवण भस्म आप लेकर के आएँ तो वो मतलब खुद मिलवाएं, जो मिलाने वाले होते हैं, मतलब उनको ना दें, क्योंकि बहुत महंगी आती है और थोड़ा बहुत हेरा फेरी वो कर जाते हैं बिल्कुल। मतलब 1 ग्राम में कितना आ सकता है आप देख सकते हो, और वो भी 5,500 रुपये के आसपास की आती है, 100-200 रुपये इधर उधर। तो वो आप खुद आपके मतलब पास में खड़ा होकर के फिर मिलवाएं। और ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को दूध चाय मैंने दे दिया है। और आप ये ना सोचें कि मतलब उठा करके चाय के लिए मैं लड़की को उठा दिया, नहीं, ये मतलब जैसे मैंने बाकी को दे दिया था तो 1 मिनट के बाद फिर मांगना शुरू कर देती, तो इस वजह से मैंने दिया था। और यहाँ पर जय को भी मैंने बिठा लिया है, अपनी भी चाय ले ली है, जय के लिए दूध ले लिया है।
और बस अब इसको दवाई खिला करके दूध पिला दूँगी और मैं भी अपनी चाय पी लूँगी। और ये भी आ चुके हैं टोहाना से, क्योंकि रात में ये वही थे, सुमन भी और ये भी। और मैं सोच रही थी कि मैं काम करके चली जाऊंगी, लेकिन सुमन आई नहीं, तो फिर आज तो मैं नहीं जा पाई। क्योंकि क्या हुआ, जब ये खाना लेकर के गए तो उस टाइम पे मेरी जो ताई है वो चली गई थी साथ में इनके, और फिर सुमन घर पर आ गई थी और वो रह गई थी दिन में, और फिर शाम में फिर सुमन वापस से चली गई थी। क्योंकि रात में फिर जय का था ना कि जय नहीं रहेगा, मैं बोल रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सीमा, कल सुबह में मैं आ जाऊंगी जल्दी ही, और तू फिर कल चली जाना, और आज तो मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि रात में फिर जय मुझे दुखी कर देगा घर पर इस वजह से। क्योंकि कमेंट आए थे कि सीमा आप नहीं गए कि आपकी सास के पास। देखिए, ये नहीं है कि मैं नहीं गई, देखना पड़ता है घर का सिस्टम, बच्चे देखने पड़ते हैं, किसके पास ठीक रहते हैं किसके पास नहीं रहते हैं। क्योंकि सुमन के बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, वो मेरे पास भी रह लेते हैं आसानी से। जय नहीं रहेगा, वो उसको परेशान करेगा घर पे, तो फिर क्या फ़ायदा है, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे चाय मैंने पी ली है, जय को दूध पिला दिया था, और साथ में मैंने जो अपना रंगीला हरियाणा है उसकी जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दी थी, क्योंकि ये 7 बजे के आसपास का टाइम है और उस चैनल पर वीडियो 7 बजे के आसपास ही जाती है। तो वो काम भी देखना पड़ता है मुझे सुबह में। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर, अपना जो एक तसला गोबर है वो मैं डाल करके आ गई थी, और जो थोड़ा बहुत था वो मैं ऊपर छत पर लेकर के आई हूँ। इसके मैं जो उपले हैं वो बना दूँगी। और आप जो रंगीला हरियाणा चैनल है उसकी वीडियो भी जा करके ज़रूर देखें, लाइक और कमेंट किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है उसमें भी। मैं कहती हूँ तब चले जाते हैं कुछ दिन, फिर बाद में जाना छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ उस चैनल पे भी लाइक और कमेंट अपना ज़रूर दें, वीडियो देखें। तो बस यहाँ पर जो उपले हैं वो बना करके रख दूँगी, और थोड़े बहुत ही बनाते हैं हम अभी तक, तो मतलब बाहर ही डाल करके आते हैं गोबर, क्योंकि अब तो बारिश का टाइम था कुछ दिन पहले, और अब शुरू करेंगे हम ये काम, क्योंकि फिर ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी, तो उस टाइम पे तो ये काम नहीं होगा फिर ऊपर छत पर गोबर पाथने का। और यहाँ पे ये थी मेरी मौसी, यानी जो मेरी सास है उसकी बहन है, तो ये आई थी, इनको पता चल गया था कि आए हैं हॉस्पिटल में से, तो मेरी जो माँ है उसका पता लेने के लिए गई है नीचे, इनसे पूछने के लिए। मतलब इनकी दीवार के दीवार लगती है, जैसे हम जाते आते हैं तो गली से नहीं जाते हैं, सीढ़ियों में से चढ़ करके दीवार कूद करके चले जाते हैं। और जो 4 घर हैं हमारे, जैसे मेरे काका हैं वो 5 भाई हैं, तो 4 घर बिल्कुल आस पास में हैं, बिल्कुल मतलब जो दीवार के दीवार लगती हैं। और एक है जिसके मेरी सिस्टर है छोटी, जिसकी शादी हो रखी है मेरे ताऊ के घर में, तो उनके या घर थोड़ा सा दूर है। मतलब अगर हम यहीं से जाते हैं इनके घर में से हो करके तो थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, गली में से जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो बस अब जो गोबर है उसके उपले मैंने बना दिए हैं, और यहाँ पे मैं लेकर के भी जाऊंगी नीचे, क्योंकि जो भैंस है उसके लिए दलिया रखना पड़ता है, और पानी वगैरह भी कभी कभी रखना पड़ जाता है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम हो गया, अगर शाम सुबह में अगर जल्दी नहाएं तो ज़रूरत पड़ती है इनकी। और जो अभी टंकी है वो लगाई नहीं, क्योंकि टंकी बहुत बड़ी है और फिर इतने पानी की अभी ज़रूरत होती नहीं है। जैसे बच्चों के लिए या फिर जैसे मेरी माँ काका हैं वो नहाते हैं थोड़ा सा जो गर्म पानी है उसमें, बाकी तो ठंडे पानी में ही नहाते हैं अभी। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी जो होती है ना थेपड़ी हम बोलते हैं जिनको, क्योंकि वो अगर रोटी वगैरह सब्जी बनाते तो उसमें आसानी से चूल्हे में वो जल्दी जलती हैं इनकी बजाय, लेकिन वो शायद अंदर थी तो मुझे मिली नहीं। और बस अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो वो काम मेरा हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम करूँगी। और यहाँ पर अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जो बाहर का एरिया भैंसों वाला एरिया है वहाँ पे हम क्लीनिंग करेंगे, यानी झाड़ू निकालेंगे। तो अब मैं कुछ नाम ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बैठ कर के नाम नहीं बोल पाई, बहुत सारा काम था, और मैं बताऊँगी आपको बाद में क्यों नहीं मैं इसका मतलब कि अच्छे से एंड कर पाई वीडियो का। तो मुझे इसी तरह से जो नाम है वो लेने पड़ेंगे। तो एक कमेंट आया था मेरे पास शिवम बड़ सिवाल की आईडी से, तो उनकी मम्मी का बर्थडे है ज्योति का, ज्योति नाम है उनका। तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, भगवान आपको खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे आपको। और एक है ज्योति पानू, तो आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है ममता पवन, तो उनकी आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी बहन, भगवान आप सबको खुश रखे दोनों को, और आप दोनों की जोड़ी सलामत रहें। ज़्यादा बर्थडे के आते हैं तो इस वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। और एक है सुमन रानी, तो आज उनके पति का भी बर्थडे है सुमित का, तो हैप्पी बर्थडे सुमित जी, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक है निर्मल जंगू, तो उनके भाई का बर्थडे था
लेकिन मैं विश नहीं कर पाई, शायद 30 में था ये। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे भगवान आपको। और एक है तुषार का बर्थडे है, ये कमेंट सोनू त्यागी की आईडी से आया था, मलिकपुर लिख रखा था उन्होंने, तुषार का बर्थडे है, मलिकपुर लिख रखा था। तो हैप्पी बर्थडे तुषार, भगवान आपको खुश रखे। और एक है अमित चहल, तो 2 अक्टूबर को यानी आज जिस दिन मैं वो शोर कर रही हूँ, तो उनके भाई सचिन का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे सचिन, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले और भगवान हेल्थ वेल्थ दोनों दे। तो बाकी के नाम मैं आगे लूँगी क्योंकि बहुत लंबा है आज ये चीज़, कुछ नाम मैंने अब लिए हैं और कुछ बाद में। तो यहाँ पे बस जो झाड़ू है वो मेरी लग चुकी है सारी, और अब मैं अपना जो पोछा लगाने का काम है वो कर रही थी। तो पोछा भी मैं लगा करके आ चुकी हूँ अंदर से, और अब मैं जो बाहर का ये जो भैंसों का एरिया है वो साफ़ करूँगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगता क्योंकि अगर बड़ी झाड़ू होती है बांस की तो इससे आसानी से मतलब जल्दी ही साफ़ हो जाता है। और फिर इसको यहाँ पर झाड़ू निकालने के बाद मैं धोऊँगी थोड़ा सा। और मेरे पास पहले भी मतलब 2-3 कमेंट आए जब भी मैंने अपनी माँ को दिखाया काम करते हुए भैंसों का, और अब सुमन को दिखाया था एक दिन मैंने, तो उस टाइम पे भी आए, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट में लिख दिया जाता, लेकिन चाहे मैं कितना ही प्यार से रिप्लाई करूं, लेकिन फिर वो बात ना सामने वाले को बुरी लग जाती है। तो इस वजह से मैं बची उस चीज़ से कि नहीं, मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ। लेकिन वैसे मैं बोल देती हूँ क्योंकि अब सुमन आई हुई है तो देखो काम तो मिलजुल कर ही करना पड़ेगा, मैं कितना काम करूँगी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि बहू है तो बहू ही सारा काम करेगी, हमारे में कुछ नहीं होता है। देखिए हम भी मायके जाते हैं, खैर हमारी तो बात ही अलग है, हमें तो सब कुछ ही करना पड़ता है, हमारी तो छोड़ो, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। अब हम कहीं और भी जाते हैं रिश्तेदारी में, हम औरों को भी आते देखते हैं, सभी जाते हैं, मेरी माँ भी जाती है अपने मायके पे, कोई भी यानी कहीं पे भी आता जाता है, तो सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मायके में चले गए तो बैठ करके ही खाना है। और वही बात और दुनिया होती है, अगर बैठ कर के खाएंगे तो फिर ये बोलेंगे हेल्प नहीं करवा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर काम करवाते हैं तो फिर ननंद से काम करवा रही है, ये वो। तो देखिए मेरी ननंद को अगर मैं मना भी करूँगी तो वो नहीं मानेगी क्योंकि वो बहुत सारा काम करती है, बहुत सारा, उसको ना बहुत लगन होती है काम करने की। मैं ये भी निपटा देती हूँ, ये भी निपटा देती हूँ, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि नहीं सीमा अपने आप कर लेगी ये वो, और ना मेरी माँ सोचती है कभी भी। और मैं काम करती हूँ उस टाइम पे मैं भी काम कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि भैंसों का ही काम होता है। भैंसों के काम में कितना टाइम आज मुझे लगा, मैंने आप लोगों को अब दिखाया है। तो बस एक तसड़ा मुश्किल से जो गोबर का होता है, और यहाँ पर झाड़ू लगाने में 10-15 मिनट लगती हैं, बस इतना ही टाइम लगता है। और जो चारा डालने में भी कितना टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये तो ये लगा सकते हैं हम सुबह में टोटली अगर मान के चलें तो 1 घंटे का काम सुबह में, एक का शाम में। दिन में तो ये होता है कि थोड़ा बाहर अंदर, और फिर एक आदमी नहीं करता इस काम में, 3 आदमी हेल्प करते हैं जो भैंसों का काम होता है। तो इस वजह से पता भी नहीं चलता, बांटे बांटे भी आता है मुश्किल से। तो आप ये ना करें, क्योंकि पहले भी आए थे कि सास भैंसों का काम करती, हेल्प नहीं करती। उस दिन भी आए, परसों भी, कि ना अपनी माँ की हेल्प करती है भैंसों के काम में, ना सुमन की हेल्प कर रही है, काम करवाया कर ये वो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, ये भैंसों का काम खुश होकर के करती हैं, दोनों की ही दोनों। अगर घर के काम की बजाय ये होता है कि नहीं हम तो वो काम कर देंगे, तू अपना ये काम कर, ये काम हमसे नहीं होगा। अब जो कपड़े धोने का काम है, कपड़े प्रेस करने का काम है, सुमन के सूट काटने हैं, सिलने हैं, वो प्रेस करके उसके बैग तक में रखने हैं पैकिंग करके, तो वो सारा काम मेरा होता है। और साथ में मुझे अपनी वीडियो भी बनानी पड़ती है, मुझे एडिटिंग का काम भी होता है, 2-2 चैनल मैं संभाल रही हूँ। तो मुझे देखो, मुझे तो काम करने के बाद भी अपनी वीडियो का काम देखना होता है। अब सुबह में काम किया और फिर अपना एडिटिंग के पे बैठ गई, दिन सोरा दोपहर ऐसे ही चली जाती है मेरी। और फिर शाम में काम, फिर रात में भी फिर वही होता है, कभी रिप्लाई का काम, कभी कुछ, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम भी करती हूँ, कट वट लगाने का। तो ऐसे कमेंट ना किया करो, थोड़ा सोच समझ के करो अगर कमेंट करो तो। कोई भी ये नहीं है कि मैं मतलब कि खाली बैठी रहूँगी और सास ननद काम करेंगी। और अगर ऐसा होता तो जो हमारे रिश्ते पता चल जाता आदमी को देखने से हैं, और वो ऐसे नहीं होते, समझ गए होंगे आप इस बात से। तो कुछ अच्छा होगा, कुछ तो खूबी होगी तभी रिश्ते अच्छे हैं। ये काम भी करती हैं मेरे आगे और फिर भी मेरे रिश्ते अच्छे हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
तो यहाँ पे झाड़ू भी मेरी निकल चुकी है और जो तूड़ी है वो भे दी थी पानी से। और अब जो आटा है मैंने वो भी लगा दिया है। और आटा लगाने के बाद यहाँ पे जो झोटी है उसको जो दलिया मिलाना होता है तो मैं वो मिला रही थी। तो यहाँ पे जो भैंसों का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। भैंस बच्चे भी लेकर के आ जाते हैं और हद्या भी लेकर के आ जाती है और वो बांध भी देती है, लेकिन हम कम करवाते हैं, मतलब नहीं बांधने देते। लेकिन जैसे मैंने कल बोला उसको तो उसने ला करके बहुत अच्छे से जो जिस जगह पे बांधी जाती है ऐसे ही बांध रखी थी, बिल्कुल जैसे बड़ा आदमी बांध देता है। और यहाँ पे बस जो दलिया है वो भी रख दिया है, मतलब कि शाम के लिए जो दूसरी भैंस है उसको दलिया मिलाना होता है उसके लिए। तो जो काम मेरा सारा हो चुका है, नहाने से पहले का ये काम था। अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद अब मैं यहाँ पे जो खाना है उसकी तैयारी कर रही हूँ। सब्जी बनाई थी हमने शाम में आलू की, तो वो रखी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे मैं जो प्याज टमाटर हरी मिर्च की जो चटनी हम छोंकते हैं वो छोंक रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं बोल भी रही थी इनको सब्जी बनाने के लिए, लेकिन ये बोल रही थी कि नहीं सीमा उस टाइम तक तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा, ये अगर चटनी ही बना दे। तो फिर इस वजह से जो तड़का है वो मेरा हो चुका था, उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने डाल दी हैं। और जो मसाले हैं जैसे कसूरी मेथी धनिया हल्दी नमक वो सारे भी डाल करके बस पकने के लिए मैं रख दूंगी। अगर पानी की मुझे ये होता है कि हाँ घी कम डाला हो तो थोड़ा बहुत पानी में डाल देती हूँ, अगर घी ज़्यादा डाल देती हूँ तो फिर मैं इसमें पानी नहीं डालती। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये जो चटनी है इस तरह से छोंकी हुई। और सच बताऊँ मैं इसके साथ एक रोटी ज़्यादा खाती हूँ। तो वहाँ पे जो चटनी है वो रख दी है, बस 2-3 मिनट उसमें मुश्किल से लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं अपना जो आटा है वो भी गूँथ करके रख लूँगी। और चलिए अब कुछ नाम अपने लेते हैं। तो एक है रेनू हंस, तो उनकी भांजी का बर्थडे था 29 को, प्रिया नेम था उनका, तो उनका नाम मैं नहीं बोल पाई, तो उससे सॉरी रेनू बहन। तो हैप्पी बर्थडे प्रिया बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है वीसी मुकेश, तो उनके बेटे का बर्थडे है, उनका नाम मुकेश है, 10 साल का वो हो जाएगा। तो हैप्पी बर्थडे मुकेश बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। और बस यहाँ पर जो आटा है वो मैंने लगा लिया था और जो रोटी मैं सेक रही हूँ यहाँ पे। तो बस जो रोटी है वो मैं इस टाइम पे मेरे काका के लिए सेकूँगी और जो हॉस्पिटल में जानी है वो सेकूँगी, क्योंकि वो खाना पैक करने के बाद मेरे काका को देने के बाद फिर बाकी से बच्चों के लिए और मेरे लिए मैं बाद में सेक लूँगी। क्योंकि बच्चों को मैंने जो सेब है वो काट करके दे दी थी, तो चाय दूध भी दिया था, लेट ही उठे हैं वो, तो इतनी भूख अभी नहीं थी और वैसे भी इतनी लेट मैं नहीं हुई हूँ अभी। तो बस यहाँ पे अपनी जो रोटियाँ हैं वो सेक लेते हैं। और एक कमेंट आया था साहू पुनिया श्याम पुनिया के आईडी से, तो उनकी भांजी का जन्मदिन था 1 अक्टूबर में, तो काव्या मलिक है उनका नाम। तो हैप्पी बर्थडे काव्या बेटा, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ वेल्थ दोनों दे। और एक है यश राठी, तो 1 अक्टूबर को उनके बेटे यश का जन्मदिन था। यश राठी की आईडी से कमेंट आया था, उनके बेटे यश का जन्मदिन था। तो हैप्पी बर्थडे यश बेटा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है कोमल चिड़ी, तो उनकी बहन शिवानी का बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे शिवानी बहन, भगवान आपको भी खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले और भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे आपको। तो जिसके भी मैंने नाम लिए सभी को एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक कमेंट आया था मेरे पास अमन नैन की आईडी से, तो हेलो अमन कैसे हो। तो बस जो भी नाम थे मैंने सारे ले लिए हैं। और यहाँ पे जो रोटियाँ हैं वो भी मेरी बन चुकी हैं। और आज का जो ईयरली मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों को दिखाया है उसका पूरा श्रेय जाता है आपकी गुड़िया रानी आराध्या को, क्योंकि पूरी क्लिप शुरू से ने लेकर के आखिर तक की जो क्लिप है वो आराध्या ने निकाली है। आज मैंने फ़ोन एक बार भी ट्राइपॉड पे नहीं लगाया, ना ही किसी और बच्चे ने निकाली। तो इसकी वजह से आप ईयरली मॉर्निंग रूटीन देखने को आपको मिला, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती, सुबह में काम इतना सारा हो जाता है और फिर उसके साथ इस तरह से मतलब ट्राइपॉड ले लेकर के घूमना, और फिर ट्राइपॉड तो एक जगह पे रखा रहता है, ये तो इधर से उधर उधर जा रही थी उधर उधर जा रही थी। तो अपनी लाडो को अपना प्यार जरूर दें आप लोग भी। अच्छा ध्यान बढ़ गया तुम्हारा है। तो बच्चा पार्टी खाना खा रही है सारी, और बस मेरी भी 2 रोटियां रहती हैं, उसके बाद मैं भी खाऊंगी और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। गीतो हेलो, आओ आओ, नहीं बेटा बेटा आप ऐसे कर, हेलो ए गीतो, गीतो गीतो तो रोटी खाने में मशगूल है हैं। ओले मेरा बच्चा।
तो बच्चे नहा चुके हैं सारे और खाना मैंने दे दिया है और इनके बाद फिर मैंने भी खाना खाया था और उसके बाद लगी थी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं करके सोई थी रात में, लेकिन 10 मिनट की मेरी रहती थी। तो वो कि फिर चेक करनी, फिर सेव करनी, फिर अपलोड करनी, तो बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। और सुमन भी आ गई थी मेरे खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद ही। तो थोड़ी देर तक मैं उसके पास भी बैठी रही और मैं आगे फिर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, मतलब एंड नहीं कर पाई थी मिल करके आप लोगों से। तो इसी तरह से मुझे अपने इस वीडियो का एंड करना पड़ेगा। और मैं बताऊं तो ये मेरा जो सारा काम है वो 11 बजे तक हो चुका था, 11 बजने में भी 5-10 मिनट बाकी थी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो ईयरली मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर किया, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ईयरली मॉर्निंग रूटीन में, क्योंकि काम ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।